एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मिशन एमपी पर आने का सिलसिला जारी है। जहां धार जिले के कुक्षी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल, कुक्षी दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने जनसभा में सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर जाने से पहले कुक्षी आई, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने निमाड़ के महापुरुषों को याद करते हुए और नर्मदा माई का जयकारा लगाते हुए अपनी बात शुरू की। वहीं इसके बाद गांधी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं। इसमें ताली बजाने की आप उनको बहुत मानते थे और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो आज उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनके दिल में आपके प्रति जो श्रद्धा थी वो एक गहरी और असली श्रद्धा थी। वो एक राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक भावनाओं का रिश्ता था, एक समझ और श्रद्धा का रिश्ता था। वो समझती थी कि आपकी संस्कृति क्या है। वो समझती थी कि आपकी संस्कृति पूरी दुनिया और मानवता की एक मूल संस्कृति है। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का आदर, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जानवर हो, सबका आदर करते हुए आपने अपने जीवन जिए। और हमेशा कहती थी कि यही संस्कृति इस दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है। तो उन्होंने कभी आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, उस पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसका आदर किया और उसी की तहत आपके लिए उन्होंने नीतियां बनाई। इसी तरह से चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे उसके बाद राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी इसी तरह से आपकी संस्कृति का आदर किया। आपके लिए जो नीतियां लाए उनसे आपकी भलाई हुई, आप आगे भी बढ़ पाए और साथ साथ जो आपकी परंपराएं थी, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप बचा भी पाए। प्रियंका गांधी ने रोजगार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा, जहां उन्होंने बड़े उद्योगपतियों को आड़े हाथों लिया है। तो मैं चाहती हूं कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूं। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप, तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है, तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना, जहां लोगों को छोटे मोटे सरकारी रोजगार मिल जाते थे। कोई पियोन का काम करता था, कोई सरकारी किसी बड़ी कंपनी में काम ले लेता था। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं,
ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्रीज से, ऐसी कंपनियों से रोजगार मिलता था, तो आप लोगों को वहां पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियां मिल जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर, घर के लिए सिर्फ क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? बेवकूफ बनाते हैं। चलो, ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मिशन एमपी पर आने का सिलसिला जारी है, जहां धार जिले के कुक्षी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज कुक्षी।